मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तत्वाधान में प्रभात फेरी निकाली गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधान जिला न्यायाधीश आर चंद ने प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, प्रभात फेरी जिला न्यायालय परिसर से प्रारंभ होकर भोपाल नाका, इंग्लिशपुरा, कोतवाली चौराहा, आनंद डेयरी, बस स्टैंड, टाउन हॉल पहुंची। प्रभात फेरी में समस्त शासकीय विभाग के उच्च शिक्षा अधिकारी, शिक्षण संस्थान, एनजीओ, पैरा लीगल वॉलंटियर्स, विधिक के छात्र और पैनल अधिवक्ता सहित एनएसएस और एनसीसी के कैडेट भी शामिल रहे। सीहोर से संकल्पनाओं के साथ में जिला विधिक प्राधिकरण के इस फोल्डर का विमोचन सम्माननीय मंच पर बैठे तमाम अतिथि कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य के तमाम अतिथि साथ में विशेष न्यायाधीश संजय सुले। नागरिक होने के कारण संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि मैं राष्ट्र सर्वोपरि के भाव को अपने हृदय में सजोकर राष्ट्र सेवा हेतु हमेशा तैयार व तत्पर रहूंगा। इसी भाव से मैं प्रत्येक माह में कम से कम एक दिन राष्ट्र सेवा, प्रत्येक 15 दिवस में एक दिन समाज सेवा एवं प्रत्येक सप्ताह में एक दिन अपने परिवार हेतु समर्पित करूंगा। जय हिंद, जय भारत। केवल गांधी जी की 152वीं जयंती मना रहे हैं, बल्कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह तक चलने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव का भी की श्रृंखला में ये आज हम आयोजन कर रहे हैं। पहले तो मैं इस आयोजन के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को और सीओ जिला पंचायत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। विशेष रूप से मैं सभी यहाँ पधारे हुए स्कूली बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्न हूं कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों ने प्रभात फेरी में हिस्सा लिया और मुझे खुशी हुई देख के कि 1 घंटे के प्रभात फेरी के बाद भी बच्चों का जोश इस प्रांगण में प्रवेश करते समय भी उतना ही था जितना प्रभात फेरी प्रारंभ करते समय था। आज हम
क्योंकि गांधी जयंती पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव की भी बात हम कर रहे हैं। बहुत सारी बातें आपको आदरणीय एडीजे साहब ने और एसपी साहब ने गांधी जी के बारे में और के बारे में बताया। जो कुछ सिद्धांत दिए, जैसा एसपी साहब बता रहे थे कि सत्य और अहिंसा, कि सत्य साध्य है और अहिंसा उसका साधन है, उसके लिए एक तरीका जिसका उन्होंने ईजाद किया, जिसको उन्होंने नाम दिया सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। बहुत सोच समझ कर उन्होंने शब्दों का चयन किया कि सत्य के लिए आंदोलन नहीं, सत्य के लिए आग्रह। आग्रह मतलब वो रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे। और जब उनसे एक कोर्ट में जब वो सजा पाने के लिए खड़े थे चंपारण के अपने आंदोलन के बाद, तो उनसे सत्याग्रह का मतलब एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने पूछा और उन्होंने बड़े हंसते हुए कहा कि ये मैंने अपनी पत्नी से सीखा है। यदि उनको मुझसे कोई काम कराना होता है तो मुझसे झगड़ती नहीं है। वो कहती है जब तक ये होगा नहीं तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आपको खाना भी देती रहूंगी और आपके सब काम भी करती रहूंगी, लेकिन आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आपके आग्रह से मुझे अपने अंदर की कमी नजर आती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, और अंततः जब ये गलती मैं स्वीकार कर लेता हूँ तो मैं अपना आचरण बदल लेता हूँ। और उन्होंने कहा कि हम भी आपकी बात नहीं मानेंगे, आपके सारे काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको एहसास दिलाएंगे कि आप हमारे देश पर शासन करके गलत कर रहे हैं। और जिस दिन आपको आपकी गलती का एहसास हो जाएगा, इस सत्य का एहसास हो जाएगा, आप स्वयं हमारा देश छोड़कर चले जाएंगे। ये बहुत छोटी सी बात को बहुत गहराई तक वो लेकर गए और आज हम उस सत्याग्रह को समझने में कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। आज भी हम उनके सत्याग्रह का शायद हमने केवल धरना करना, प्रदर्शन करना ये हिस्सा समझा, लेकिन अहिंसात्मक रूप से सत्याग्रह करना जो है उसका कॉन्सेप्ट खासकर बच्चों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे कई बार अपनी किसी न किसी छोटी मोटी मांग के लिए अपने माँ बाप से लड़ाई करते हैं कि कुछ उनको कोई खिलौना चाहिए, उनको कोई वीडियो देखना है, उनको कोई फिल्म देखना है। बच्चों को अगर अपनी मांग माँ बाप से मनवानी हो तो सबसे पहले अपने मन में ये विचार करना चाहिए कि जो हम चीज़ मांग रहे हैं वो कितनी सही है। अगर आपको अपने मन में ये संतोष हो जाए कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है और वो होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर का सत्य यदि आप समझ जाएं, तो आप यदि अपने माँ बाप से सत्य का आग्रह करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि 100 में से 99 बार माता पिता आपकी कही हुई बात को जरूर मानेंगे और उनको एहसास होगा कि हमारा बेटा या हमारी बेटी अपने भले के बारे में सोच पा रहे हैं और सही चीज की मांग कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा यहाँ उपस्थित सभी बच्चों से कि गांधी जी के सत्य, अहिंसा और विशेष रूप से उनके सत्याग्रह के सिद्धांत को अपने परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करें और कोशिश करें कि हम उनके सिद्धांत को कितना अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, महिला बाल विकास के, सामाजिक न्याय के, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी मौजूद हैं। अभी अभी एसपी साहब ने मुझे एक अच्छी चीज़ याद दिलाई कि हम गांधी जी का तलिस्मा पढ़ते थे जब हम स्कूल के विद्यार्थी